नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना जो जयपुर की निकल के आ रही है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, महाकुंभ का आयोजन में जहाँ पर देश भर के श्रद्धालु जो हैं लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं, इसी बीच में हम आज जो है जयपुर की एक जो सच्ची घटना वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। एक ससुर और एक बहू जो है प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा स्नान करने आते हैं, और गंगा स्नान करने के बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में किस तरह से जो है संबंध बनाते हैं एक होटल के अंदर, वो हम आप लोगों के सामने अपनी इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको जो है पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो जो घटना है यह जयपुर की है। जयपुर में एक महिला होती है, इसका नाम अनीता होता है। अनीता जो है अपने सास ससुर के साथ में जो है घर में रहती है, और उसकी जो है अब से 5 साल पहले जो है शादी होती है। उसकी जो पति जो होता है वो विदेश में नौकरी कर रहा होता है। पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो विदेश में नौकरी कर रहा होता है। महीने 2 महीने में वो एक बार घर पर उसका आना जाना होता है। लेकिन जो अनीता नाम की जो महिला होती है, उसकी पत्नी होती है, वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, और घर में जो है उसका अभी 2 साल का एक छोटा बच्चा भी है, जिसके साथ में वो सब लोग जो है घर में मिलकर रहते हैं। वहीं पर जो अनीता को कुछ पड़ोस की महिलाएं जो है प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करके वापस पहुंची, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो है महाकुंभ के बारे में जब अनीता को बताया कि गंगा का जो ये एक शुभ मुहूर्त चल रहा है, इसमें जो भी गंगा स्नान करेगा उसकी जो पाप है वो पाप से मुक्त हो जाएगा, उसके जो पाप है वो कट जाएंगे। तो जब ये बातें महिलाओं के द्वारा जब उसने सुनी, अपने पड़ोस की जो महिलाएं थी उनके द्वारा जब अनीता ने ये बातें सुनी, उसके बाद जो मन है उसका बहुत विचलित हुआ। उसने जो है महाकुंभ में गंगा स्नान करने की जो है योजना बनाई, और लेकिन उसने जब योजना बनाई तो वह ये सोच रही थी कि मैं गंगा स्नान करने किसके साथ में जाऊंगी। तो फिर उसके बाद जो है उसने अपने पति से, जो बाहर नौकरी कर रहा था विदेश में, उससे फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद जो है अनीता ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, घर पे आ जाओ, और घर पे आने के बाद जो है हम लोग कुंभ में गंगा स्नान करने चलेंगे, क्योंकि बहुत ही पवित्र मुहूर्त भी है, पवित्र समय चल रहा है, महाकुंभ का आयोजन भी है, संगम के तट पर है, और वहाँ पर हम लोग पहुँच कर जो है अपने जो पाप है उनको धो के गंगा माँ का आशीर्वाद भी लेंगे, जिससे कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि और वैभव जो है वो बना रहे। जब ये बात जो है अनीता का जो पति सुनता है तो वो जो है अपने अनीता से कहता कि वैसे मुझे छुट्टी मिलने का कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रयास करूंगा, अपने जो मेरे यहाँ का जो बॉस है उससे मैं बोलूँगा, जिससे कि वो मुझे छुट्टी दे देगा, तो मैं तुम्हारे साथ में आकर जो है गंगा स्नान करने अवश्य महाकुंभ आयोजन में चलूँगा। तो उसके अगले दिन जो है जो उसका जो पति जो होता है, जो नौकरी करता है, वो अपने बॉस को बोलता है कि मुझे महाकुंभ का आयोजन चल रहा है हमारे देश में, वहाँ पर तमाम लोग जा रहे हैं, हमारा और हमारे परिवार के साथ वहाँ पर जाने का मन हो रहा है, अगर आप हमें छुट्टी दे देंगे तो हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो काम की वजह से उसे छुट्टी नहीं देता। वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारा काम है, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तुम फिर कभी गंगा स्नान करने चले जाना। तो उदास मन से जब शाम होती तो उदास मन से जो है उसका जो पति होता है अनीता का, वो अनीता को फ़ोन करता है और कहता है कि अनीता मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तुम ऐसा करना, तुम पापा को अपने साथ में लेकर जो है महाकुंभ का स्नान करने चले जाना, और जो बच्चा है उसे मम्मी के पास यहीं पर घर पर ही छोड़ देना। तो ये बात जो है अनीता को समझ में आ जाती, तो अनीता अपने ससुर से जाकर कहती कि ऐसा है कि हम लोग गंगा स्नान करने की हमारी इच्छा है, तो हम चाहते कि हम आपके साथ में जो है गंगा स्नान करने चले, और जो आपके जो पुत्र हैं उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि पापा के साथ में जो है गंगा स्नान करने महाकुंभ में चले जाना। तो उसके बाद जो है अगले दिन जो दोनों हैं वो तैयार हो जाते हैं महाकुंभ के आयोजन में गंगा स्नान करने के लिए। तो जो है उसके जो ससुर और जो बहू होती है वो दोनों जो है गंगा स्नान करने के लिए अपना एक टिकट लेते हैं, और रेलवे के माध्यम से ट्रेन से वो जो है प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे होते हैं। जब दोनों की जो ट्रेन है जब प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाती है, वहाँ पर पहुंचकर इतनी भीड़ भाड़ थी तो जो उसके जो ससुर होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरह का माहौल ही है, वहाँ पर इतनी भीड़ ही हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप हाथ नहीं पकड़ेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है लोग खो जाते हैं, और पूरे दिन जो है उन्हें फिर ढूंढना भी पड़ता है। तो उसके अनीता के ससुर ने और अनीता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन जो है वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत थी और अंधेरा भी हो चुका था। तो उसके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, यहीं पर पास में एक होटल है, उस होटल में देखते हैं, वहीं पर अगर कोई कमरा होगा तो वहीं पर हम रह लेंगे, और सुबह जो है गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग घूम घाम के घर पर वापस चलेंगे।
तो ये बात जो है अनीता के ससुर ने जब अनीता से कही तो अनीता को समझ में आ गया। उसके बाद जो है अनीता पास में जो एक होटल था उसमें जाकर उसने बात की, तो उसने जो होटल का जो मैनेजर था उसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा खाली है। लेकिन अनीता ने कहा अगर 2 कमरे हो जाए तो ठीक है, पैसों की आप परेशान ना हो, पैसे कि कोई दिक्कत नहीं, बस कमरे 2 हो जाए जिससे कि हम लोग अलग अलग लेट सके। लेकिन उसके बाद जो है मैनेजर जो कहता है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली है और वो भी जो है अगर आप लोग ज़्यादा लेट करेंगे तो वो भी कोई ना कोई आकर ले जाएगा। तो ये बात जब अनीता को समझ में आ गई कि अब जो है एक ही कमरे में काम चलाना पड़ेगा, तो वो जो अनीता जो कहती चलो ठीक है एक ही कमरा जो है वो ही कर दो। तो वो जो है अनीता और अनीता के जो ससुर होते हैं वो एक ही कमरे में जाकर जो है पहुँच जाते हैं। और जब पहुँच जाते खाना पीना खाते लगभग 10 और साढ़े 10 बजे का जो है समय हो रहा था। और 10 और साढ़े 10 बजे का जब समय हो रहा था तो जो है दोनों एक दूसरे के पास में एक ही बेड पर लेटे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है दोनों के दिमाग में जो है गलत बातें भी चल रही थी, क्योंकि उसके जो ससुर था वो गलत तरीके से एक्टिविटीज़ भी कर रहा था। कहीं इधर पैर से अनीता को टच कर रहा था तो कभी उस पैर से जो है अनीता को टच कर रहा था। लेकिन अनीता जो है वो भी इस बात का विरोध नहीं करती है। फिर उसके जो ससुर जो होता है उसके जो हौसले हैं वो और बढ़ जाते हैं, और जब उसके ससुर के हौसले बढ़ जाते हैं तो फिर वो जो है अनीता के ऊपर आकर अनीता के साथ में जो है संबंध बनाता है। हालांकि वो किस मकसद से वो संबंध बना रहा होता है, लेकिन अनीता जो होती है वो उसका विरोध भी नहीं करती है। तो अनीता जब उसका विरोध नहीं करती तो उसका जो ससुर जो होता है वो उसके साथ में जो है सारी रात जो है एक दूसरे के साथ में जो है संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो दूसरे दिन जो है वो दोनों गंगा स्नान करके अपने पाप को धोने के बाद जो है अपने घर को वापस लौट जाते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को शिक्षित करना है, जिससे कि आप लोग इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जान सके। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह से काम करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद जो पाप किया जाता है, क्या वो पाप को गंगा माँ समाप्त कर देती हैं? आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि अगर अगली जो वीडियो हम लाएं तो हम आपके नाम को बता सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।